अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट एवान होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। अच्छा जी, आज ना आपकी बहन कर रही है जी अपने कपड़े सिलाई। वैसे आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा कि चारपाई पे बैठ के कपड़े सिलाई कर रहा है। वाहिद मैं ही बनती हूँ चारपाई पे बैठ के कपड़े सिलाई करने, क्योंकि नीचे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और कूलर बनके के सामने ही जो चारपाई पड़ी है ना, उस पर बैठ के मैं कपड़े सिलाई कर रही हूँ। वैसे कपड़े सिलाई करने से पहले जो है ना, मैंने चाय बनाई और सबको चाय पिलाई और तब मेरा कपड़े सिलाई करने का कोई भी मूड नहीं था। चाय जब मैं बना रही थी, जब भी अम्मी ने मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफसाई की और मुझे अम्मी ने कहा कि ये लेवे उतार के फेंक दो और नए कपड़े सिलाई करो। हमारी सराय की ज़बान में पुराने जो कपड़े होते हैं ना, फटे पुराने, उनको लेवे कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा आज चलो खैर अम्मी की बात मान ही लेते हैं, कोई ना कोई कपड़ा सिलाई कर लेते हैं। वैसे मेरे गर्मियों के जितने भी कपड़े थे ना, सारे के सारे फट गए हैं और मेरे तकरीबन 5 से 6 सूट सिलाई करने वाले हैं। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले जो हल्का सूट है ना, वही सिलाई कर लूँ। ये सूट मैंने कराची से ख़रीदा था, 2 पीस सूट है। ये 600 का ख़रीदा था, बट इसका कपड़ा बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने ट्राउज़र सिलाई कर ली है और भिंडियाँ वगैरह अम्मी ने काट दी। अम्मी ने कहा मुझे सालन बनाओ। मैंने सोचा है कि पहले जो है ना, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मेरी कमर में शदीद दर्द है। सिर्फ एक ट्राउज़र सिलाई करने के बाद मुझे लगता है अब मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं सोने ही लगी थी, अचानक मेरे कानों में ना ट्रैक्टर की आवाज़ है। मुझे लगा कि मेरा जानू मानो यहीं करीब ही है। मैंने एक पानी की बोतल उठाई और एक गिलास उठाया, निकल पड़े जी हम बाहर। वैसे पानी पिलाना तो सिर्फ एक बहाना ही होता है। मैंने सोचा मैं जाती हूँ थोड़ा सा अपने जानू मानों का जो है ना दीदार करके आती हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि आजकल इनका काम है ना, बहुत ज़ोरों शोरों से आजकल ये बड़े नोट कमा रहे हैं, इसलिए अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे, यहाँ दरख्त की छाँव भी थी, तो मैं खाले में बैठ गई और बैठे बैठे मुझे इतनी शदीद गर्मी लगी ना, मैं बता नहीं सकती। तकरीबन 5 मिनट भी मैंने इनका इंतज़ार नहीं किया और मुझे इतनी गर्मी लगी। और फिर मुझे सोच आया कि बेचारे मेरे हस्बैंड, इन्हें कितनी गर्मी लगती होगी, सारा दिन धूप में ये मेहनत करते हैं हमारे लिए। मैं सदके जाऊँ, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह ताला हमेशा इनकी सेहत अच्छी बनाए रखे और यह मेरे मेरे हमेशा मेरे सर पे ऐसे ही सवार रहे। यहाँ पे इनको पानी पिलाने के बाद मैंने पानी पिया, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें भी प्यास लगी हो, घर से नहीं पी के आ सकती थी। तो मैंने इन्हें बताया कि मुझे यहाँ पे बैठे बैठे प्यास लग गई है। वैसे इनकी हिम्मत है, जितने भी मज़दूर धूप में काम करते हैं ना, उन सब की हिम्मत है। धूप में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो सारा दिन कूलर पंखे के आगे पड़ी रहती हूँ। आजकल तो मैं वीडियो भी शूट नहीं करती। और जब मैं वापस आ रही थी ना, रास्ते में मम्मी भी घास काट रही थी, तो मैंने सोचा अम्मी को भी पानी पिला देते हैं। वैसे मैं कभी भी बाहर नहीं जाती, मुझे नहीं पता कि हमारे जो दरख्त हैं उन पे क्या लगा है क्या नहीं लगा। तो आज मैं जब बाहर निकली ना, तो मुझे पता चला कि हमारे लेमन के दरख्त पे इतने लेमन लगे हुए हैं ना, अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने लेमन देखे ना, मेरे दिल में पता है क्या ख्याल है। मैंने कहा यार परी तो कहाँ यूट्यूब के चक्करों में पड़ी हुई है, ये सारे लेमन तोड़ और किसी रेवड़ी पे डाल और बेचने जा। क्योंकि सुना है आजकल लेमन जो है ना 1000 रुपये किलो बिकने, तो मेरे बहुत ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लेमनों का कारोबार करूँगी। यूट्यूब को मारो गोली और कोई ऐसा कारोबार करो जिसमें बचत ही बचत हो। चले माशाल्लाह से अब जो है ना, हमारी शाम की रूटीन भी आपको दिखाती हूँ। तकरीबन असर की अजान हुए ना 1 घंटा हो गया, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। मैंने सारी की सारी चारपाइयाँ बाहर निकाल के कूलर पर रखा। जैसे ही मैंने लगाया ना, तो माशाल्लाह से हस्बैंड साहब भी घर आ गए ट्रैक्टर लेके, और ये बहुत बहुत थके हुए थे। आते साथ इन्होंने मुझे कहा है कि सालन को छोड़ो, पहले मुझे चाय बना के पिलाओ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा थका हूँ। तो वैसे हम लोगों ने तो चाय पी ली थी, लेकिन सिर्फ इनके लिए ही 2 कप बना रहे हूँ। वैसे ये तो 1 कप पियेंगे, 1 कप मैं भी चलो इनके बहाने थोड़ा सा चख लूँगी, क्योंकि चाय मेरी जान है। मेरा दिल करता है कि सारा दिन मैं चाय पीती रहूँ। मुझे लगता है अगर मैं चाय ना पीती तो मैं जापानीज़ लड़कियों की तरह चिट्टी गोरी होती। और अब चाय पी पी के ना सारा मेरा रंग सड़ गया है। वैसे लोग भी कहते हैं कि चाय पीने से रंग सड़ जाता है। मैं बना रही हूँ जी भिंडियों का सालन, और यहाँ पे अम्मा अब्बा सब सुकून से बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह से अब जो है ना, मानो बड़ी होगी और मानो आज अपने अब्बू के कपड़े इस्त्री कर रही है। शुक्र है अब मेरा कपड़े इस्त्री करने से ना जान छूट गई है माँ, क्योंकि मानो अब अपने बाबा को भी कपड़े इस्त्री करके देती है, अपने अब्बू के भी करती है। ना कभी अम्मी के कपड़े इस्त्री होते हैं, ना कभी मेरे होते हैं। हम लोग खुद ही नहीं करते, हम लोग बिजली की बचत करते हैं, क्योंकि आजकल इतनी शदीद महंगाई है यार। बिजली का हमारा बिल मेरे ख्याल में 8,500 आ गया था। गांव में हम लोग रहते हैं ना, हम लोग एसी चलाते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी 8,500 पता नहीं किस चीज़ का आ गया था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर हम लोग बिल ना देते तो हमारा मीटर ही काट देता। हम लोगों ने बिल दिया और यहाँ पे मुझे ये कह रहे थे अल्लाह का नाम मान के मुझे चाय पिला दे। मैंने फिर दोबारा से जो है ना खेतों में हल चलाने जाना है।
तो हल चला चला के ये भी बेचारे बहुत थके हुए हैं। आप इनकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तकरीबन 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया और इनका काम का सीज़न स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 2 महीने हर साल में ना, गर्मियों में भी 2 महीने इनका सीज़न होता है, सर्दियों में भी 2 महीने होता है। वही 2 महीने इतना टॉप क्लास का होता है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खुशी होती है मुझे कि अल्लाह ताला वैसे सबके रिज़्क़ में इसी तरह बरकत दे। यहाँ पे 1 कप चाय का था, मैं सोचा था मैं पीऊँगी और शहरी भी आ गया, डाज का डोला। डाज का डोला क्या होता है, किसी को समझ आई? अगर आई है ना तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद जो है ना, मैंने दूध चढ़ा दिया चूल्हे पे बॉईल करने के लिए, ठीक है। अम्मी को मैंने बोला कि अम्मी आप ना मेरे दूध का ख्याल रखें और मैं जो है ना तंदूर में आग डाल लेती हूँ, क्योंकि तंदूर में ज़रा जल्दी आग डालो तो बेहतर होता है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो मुझे इतनी गर्मी नहीं लगी। और मैंने सोचा कि रोशनी में ही अम्मी जो है ना तंदूर पे रोटियां लगा लेगी, वरना मुझे लगानी ना फट जाए, क्योंकि देर हो जाए ना तो फिर मुझे कभी कभी लगानी पड़ जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी न किसी तरह बच जाऊं और तंदूर में अम्मी ही रोटी लगाए, क्योंकि जब अब तंदूर के अंदर हाथ जाता है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग पूरे के पूरे दोज़ख में पहुंच गए हैं। वैसे मेरी सास बहुत अच्छी है यारो, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी इसी तरह की सास दे, और दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना, अल्लाह ताला सबको ऐसी सासें दे। फर्मा बरदार सासें किसी किसी की होती हैं, माशाल्लाह से मेरी सास बहुत फर्मा बरदार है यारो, बहुत 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 अच्छी है। और यहाँ पे मैंने बच्चों को बोला मुझे ठंडा पानी ला दो वरना मैंने शहीद होना जा ये देखें ये कितनी फर्मा बरदार है। दूध बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ा और यहाँ पे खड़ी होकर ना ये देख रहे हैं कि दूध बॉयल हो रहा है या नहीं हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला इनको हज करवाए। आप सब लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मा जान को हज करवाए। तो यहाँ पे तंदूर साहब भी तप चुके हैं और अम्मी जान जो है ना तंदूर पे रोटियां लगा रही हैं, और अम्मी इतनी बड़ी बड़ी रोटियां लगा लेती हैं और पता नहीं कैसे लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। वैसे तो मैं भी लगा लेती हूँ, लेकिन मेरी जो रोटियां होती हैं ना वो थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये तो यारो बहुत बड़ी बड़ी रोटियां लगा लेते हैं। सबकी अपनी प्रैक्टिस ही होती है। वैसे ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कॉमेंट्स में मुझे लाजबन बताइएगा। तो आज का व्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।